हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। जीरो से जीनियस क्विज में आज हमारा ये पार्ट 14 है, जिसमें हम 10 क्वेश्चन की डेली प्रैक्टिस करते हैं। एंड प्रैक्टिस क्यों करते हैं? बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं कल के प्रश्नों के साथ। कल आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए थे, जिनमें पहला प्रश्न था पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान या फिर पन्ना नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में एमपी में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था टाइटन किसका सबसे बड़ा चंद्रमा है? तो टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी 1976 में। सोयाबीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध वेन्यू घाटी कहाँ स्थित है? वेन्यू घाटी स्थित है नाइजीरिया में। और रेड डाटा सूची या फिर लाल सूची किसके द्वारा जारी की जाती है? ये जारी की जाती है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN के द्वारा। अब आज के क्वेश्चंस हैं, इनमें पहला है निम्नलिखित में से कौन से भारत की विदेशी मुद्रा भंडार के घटक हैं? भारत की विदेशी मुद्रा भंडार के घटक, फॉरेन रिजर्व जो भारत का है उसमें इनमें से कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ, स्वर्ण, IMF में SDR जो IMF की मुद्रा है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स और रिजर्व ट्रांसपोजिशन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ये चारों चीज़ें। और इनमें भी सबसे ज़्यादा भाग होता है विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां या फिर रेमिटेंसेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर कॉर्नर एग्रीमेंट निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? फोर कॉर्नर एग्रीमेंट ये फिलहाल न्यूज़ में था काफ़ी 2019 में, और ये संबंधित है ब्रू रियांग जनजाति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पादन के कारकों में इनमें से क्या सम्मिलित है? भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमशीलता। तो उत्पादन के कारकों में मतलब जब भी उत्पादन किया जाता है, कोई नई प्रोडक्शन यूनिट स्टेब्लिश की जाती है, शुरुआत की जाती है, तो क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? तो बहुत बेसिक चीज़ है, NCERT का डायरेक्ट ये क्वेश्चन है। NCERT की इकोनॉमिक्स में जिसमें बताया गया है, नाइन्थ की NCERT है, जिसमें बताया गया है कि अगर कभी भी नया उत्पादन शुरू करना है तो उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कारक क्या क्या ज़रूरी होते हैं। तो आंसर होगा इसका उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। भूमि की भी ज़रूरत पड़ती है उत्पादन के लिए, शुरुआत करने के लिए, श्रम की ज़रूरत भी होती है, पूंजी की भी और उद्यमशीलता की भी। तो उत्पादन के कारकों में ये सभी शामिल हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा निम्न में से कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, गवर्नमेंट डिफेंस एंटी करप्शन इंडेक्स, ब्राइव पेयर्स इंडेक्स। तो सही उत्तर बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3। ये तीनों ही रिपोर्ट्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वैध शासन की अवधारणा का जनक किसे माना जाता है? द्वैध शासन की अवधारणा की शुरुआत भारत में ब्रिटिश काल में हुई थी, और इस अवधारणा का जनक माना जाता है लियोनस कर्टिस को। तो ऑप्शन सी सही होगा, लियोनस कर्टिस। अब ये 5 क्वेश्चन है आपके लिए। इलाहाबाद का स्तंभ शिलालेख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अशोक से, चंद्रगुप्त मौर्य से, समुद्रगुप्त से या फिर इनमें से कोई नहीं? भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प कहाँ शुरू किया था? रिसेंट का ही ये क्वेश्चन है, 2019 का ही। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प कहाँ शुरू किया था? दक्षिण चीन सागर में, अंडमान सागर में, ओमान की खाड़ी में या फिर बंगाल की खाड़ी में? गोगाबिल झील को किस राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है? ये भी करंट का ही क्वेश्चन है। गोगाबिल झील किस राज्य में है और किस राज्य का इसे पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया? बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर उत्तराखंड? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2018 में भारत का क्या स्थान था? 68, 78, 88 या फिर 100? और लास्ट क्वेश्चन है जो आपको बताना है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? सरोजनी नायडू, पंडिता रमाबाई, एनी बेसेंट या फिर राजकुमारी अमृत कौर? कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। तो कोशिश कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन का सही आंसर करने की, और सही आंसर आपको कल की वीडियो में पता चल जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और जितना हो सके शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।